हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुका हूँ मस्जिद में पढ़ने के लिए और मुझसे पहले मेरा दोस्त आकर पढ़ रहा है। वो देखो, वो देखो, मेहनत कर रहा है भाई। करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ पूछना नहीं है क्योंकि भाई अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो आज हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ होनेस्टी। ईमानदारी की तारीफ क्या है। तो डिफिनेशन मतलब क्या होता है, तारीफ। क्या होता है, तारीफ। क्या लिखा हुआ है नीचे, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम हैज हैव का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम 3 टेंस में करते हैं। क्या यहाँ पर असल पॉइंट है, देखो समझो क्या बोला। इसका प्रयोग हम तीन टेंस में करते हैं। कितने? 3 टेंस में। हाँ, 3 में। वो 3 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। यहाँ पर है इसका प्रयोग हम 3 टेंस में करते हैं और यही वो 3 टेंस है। ठीक है। अब प्रेजेंट को 2 भाग में किया गया है, एक हैज और एक हैव। पास्ट को एक भाग में किया गया है, हैड। और उसके बाद फ्यूचर में भी एक भाग में किया गया है, विल हैव। क्या है ना। हाँ। फ्यूचर को एक भाग में बांटा गया है, पास्ट को एक भाग में बांटा गया है और प्रेजेंट को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छे से समझे हो? हाँ। डिफिनेशन मतलब क्या होता है? डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि डिफिनेशन उर्दू में क्या है इसका माना? तारीफ करना। तारीफ करना। ये नीचे तारीफी है। जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि ये सब तारीफी है। ठीक है। ऊपर में इंग्लिश में मतलब लिख दिया गया है डिफिनेशन। ठीक है। इसका उर्दू में हम बोलेंगे ट्रांसलेट, तो तारीफ होगा। ठीक है। डिफिनेशन मतलब तारीफ। इसको हमेशा याद रखो कि डिफिनेशन अगर कहीं पर भी आए तो तारीफ होता है इसका माना। ठीक है। और इसको कितने भाग में बांटा गया है?
3 3 भाग में टेंस को कितने भाग में बांटा गया तो 3। 3 और वो 3 मैं आपको समझा दिया हूँ, बस इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास होना। पास होना तो कोई भी चीज़ पास होती है ना, तो वहाँ पर हम हैव लगाते हैं ना, लेकिन इसके अनेक रूप होते हैं। कितने अनेक रूप होते हैं। अब पास होना है तो यहाँ पर हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में कोई चीज़ आ गया, प्रेजेंट में जैसे पास है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होगा, पास है। और पास्ट में क्या होगा, पास थी। अब फ्यूचर में क्या होगा, पास होगी। फ्यूचर में पास होगी। अब प्रेजेंट में मेरे पास है, तो ये तो वर्तमान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज और हैव का, ठीक है। किसका, हैज और हैव का, क्योंकि इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मेरे पास मतलब पास है, इसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, जैसे उस उर्दू में हम बोलेंगे हाल बोलेंगे, ठीक है। हाल और हाल बोलेंगे प्रेजेंट, और इंग्लिश में हम प्रेजेंट बोलेंगे हाल। हाल जो मौजूद है। और ये पास्ट क्या है, माजी है, जो गुजर गया, मतलब पास थी, मतलब पहले थी, अभी नहीं है, बहुत पहले। जैसे मेरे पास एक कपड़ा था, ठीक है, मतलब मैंने नया लिया था, लेकिन बहुत पहले लिया था उसको, तो उसमें मेरे पास थी, ये माजी हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर जो आने वाला, हाँ, जो आने वाला है, मुस्तकबिल है ये, ठीक है। फ्यूचर मुस्तकबिल, माजी जो गुजर गया, हाल जो मौजूद है, मुस्तकबिल जो आने वाला है, आने वाला है, जो मेरा मुस्तकबिल होगा वो आने वाला होगा। तो ये फ्यूचर है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फ्यूचर है। जैसे अब प्रेजेंट और पास्ट रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास थी या पास थी, तो यहाँ पर हम क्या चीज़, कौन सा टेंस यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। और फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। मेरे पास होगी या पास होगी, तो हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट की मिसाल ले लो, ठीक है। मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, मैंने किस में बात किया है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, किस में बात किया है, प्रेजेंट में बात किया है। मेरे पास समय है, तो आई हैव टाइम, आई हैव टाइम। उसके बाद पास्ट की मिसाल ले लीजिए, मेरे पास साइकिल थी, पहले थी, अभी नहीं है, पहले थी। तो हम यहाँ पर क्या चीज, कौन सा टेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, आई हैड साइकिल, आई हैड साइकिल। मैंने बताया था ना, अगर माजी में जो गुजर चुका है, पास्ट में जो गुजर चुका है, तो उसमें हैड लगाना है, तो यहाँ पर आई हैड साइकिल, ठीक है। अब फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में मिसाल ले लीजिए, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, मतलब अभी नहीं है, लेकिन बाद में चलकर होगा, ठीक है। समझो, बात को समझो। देखो अभी मेरे पास नहीं है इंग्लिश का नॉलेज, अंग्रेजी का नॉलेज, लेकिन बाद में हो सकता है हो जाए, वो फ्यूचर हो गया, तो वो फ्यूचर हो गया। तो इसको, इसकी मिसाल, मतलब इसका इंग्लिश कैसे होगा, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, आई विल हैव इंग्लिश नॉलेज, या आई विल हैव, नहीं, आई विल हैव इंग्लिश नॉलेज, या आई विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए, बहुत ही आसान सेंटेंस है, बस समझने की देरी, अगर समझ गए तो इंग्लिश एकदम फटाफट बना लोगे, ठीक है। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल दिया हूँ,
प्रेजेंट में मेरे पास समय है। अब मैं बोलूँ मेरे पास घड़ी है। I have हाँ, watch. आई हैव Watch. वॉच। और उसके बाद मेरे पास कलम है। मेरे पास कलम है। I have pen. आई हैव पेन। और मेरे पास घड़ी थी। I had watch. अब पास्ट में एक मिसाल ले लो, मेरे पास घड़ी थी। थी। I had watch. मेरे पास कपड़ा था। I have cloth. हैव, Cloth. मेरे पास कपड़ा था। I had cloth. आई हैड Cloth. क्लोथ। और फ्यूचर में आओ तो मेरे पास गाड़ी थी। नहीं, मेरे पास गाड़ी होगा। होगा। I will have हाँ, car. हो ये भी हो गाड़ी सकता है। के कार। आई विल हैव कार। कार, मेरे पास गाड़ी होगा। समझ गए ना? समझ मेरे गए। पास गाड़ी होगा। आई विल हैव कार, मेरे पास गाड़ी होगा। तो बस बहुत ही आसान है, समझने की देरी है ना गाइज? हाँ। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, तभी तो हम लोगों के दिमाग में घुसेगा, हम लोग समझेंगे। भाई मैंने अपने दोस्त को कल के लिए होमवर्क दिया है, पास होना। तो भाई इस पर मतलब इसको 3 भाग में बांटा गया है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भाई मैंने उसको बोला है कि प्रेजेंट से 10 सेंटेंस बना कर लेके आना, पास्ट में 10 सेंटेंस बना कर लेकर आना, और फ्यूचर में 10 सेंटेंस बनाकर लेकर आना। कुल सेंटेंस कितने हो गए? 30 हो गए। तो भाई 30 सेंटेंस इसको खुद से बनाकर लेकर आना है, खुद से लेकर आएगा बनाकर, तभी इसको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना सब इसके लिए आसान हो जाएगा भाई। तो इसलिए भाई मैंने इसको बोला है कि 30 सेंटेंस बनाकर लेकर आना, तब इंग्लिश समझ जाओगे। पूरा नहीं समझेगा, लेकिन भाई जिसके ताल्लुक से बात चल रही है कम से कम वो समझ जाएगा, तो भाई आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझेगा, तभी तो पूरी इंग्लिश अच्छे से बोल पाएगा ना। तो इसलिए मैंने उसको 30 सेंटेंस दे दिया है बनाने के लिए। तो ठीक है गाइज, ये 30 सेंटेंस मैं इससे कल पूछूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय गाइज।